शांति। आज 9 जुलाई 2023 है। शिव बाबा ने हम सब ब्राह्मण बच्चों को आप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाया है। तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बनने का भावार्थ क्या है और किस विधि से बन सकते हैं, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। एक भगवान ही ऊंचे ते ऊंचा है, इसलिए भगवान के लिए यही गाया जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा ठाव। और जब हम परमात्मा के संग में रहते हैं तो हम भी बाप समान, परमात्मा के समान ऊंचे बन जाते हैं। और इसी तरह परमात्मा को होलीएस्ट कहा जाता है। परमात्मा के नाम से ही कई महान आत्माएं अपने नाम के आगे होलीएस्ट भी लगाते हैं। परमात्मा होलीएस्ट इसलिए है क्योंकि वही पवित्रता का सागर है और वही पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। तो एक बाबा के श्रेष्ठ संग में जब रहते हैं तो संग का रंग तो लगना ही है, अर्थात हम आत्माएं भी बाप के समान होलीएस्ट और हाईएस्ट बनते हैं। बाबा के संग के रंग में रंगना अर्थात बाबा की स्मृति मन के अंदर समाये रखना, उनकी ही श्रीमत के अनुसार अपने आप को चलाना, उनके ज्ञान के रत्नों को अपने जीवन में धारण करना, इसी को ही कहा जाता है होलीएस्ट और हाईएस्ट बाप के संग में अपने आप को रंगाना। कोई भी महान आत्मा, पुण्य आत्मा के संग रह करके हम कभी भी हाईएस्ट और होलीएस्ट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे कितने भी महान पुण्य ऋषि मुनि आदि ही क्यों न हो, ये सब विकारी से पैदा हुए हैं, विकारी पैदाइश है। इसलिए कोई न कोई विकार का अंश उन आत्माओं के अंदर है। यदि हम उनके संग रहते हैं तो हम कभी भी पावन या होली या हाईएस्ट नहीं बन सकते हैं। सिर्फ एक श्रेष्ठ के संग से अर्थात परमात्मा के संग से ही हम भी होलीएस्ट और हाईएस्ट बनते हैं। होलीएस्ट और हाईएस्ट बनने का भावार्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यही है कि हम भी भगवान बन जाएंगे? नहीं, इसका भावार्थ यही है जो कि आज तक भी इस कलयुगी दुनिया के अंदर तक भी हाईएस्ट और होलीएस्ट का गायन शास्त्रों में भी है और अब तक भी उसका उदाहरण प्रमाण दिखाई देते हैं। वो है ब्राह्मण चोटी। विराट रूप में ब्राह्मणों को चोटी का स्थान दिया गया है। चोटी अर्थात ऊंचे ते ऊंचा, और इसीलिए कोई भी श्रेष्ठ कार्य, शुभ कार्य करवाना हो तो ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है, उनके हाथों से ही वो कार्य संपन्न किया जाता है और उसका लाभ ले रहा है नामधारी ब्राह्मण इस कलयुगी दुनिया में भी। तो इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मणों का वर्ण जो है वो सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी स्थिति ऊंची है। स्थान ऊंचा होने से कोई महत्व नहीं है, लेकिन स्थिति ऊंची होनी चाहिए। तो बाबा के संग से हमें अपनी स्थिति को ऊंची बनानी है। दूसरा जो गायन है, जो प्रमाण है, वो है होलीएस्ट का। वो क्या है? आज तक भी पूज्य आत्माओं के रूप में क्या कहते हैं? कमल नयन, कमल मुख, कमल हाथ, अर्थात पवित्रता, कमल आसन भी गाया जाता है। तो कमल पुष्प पवित्रता का प्रतीक है, जो कि कमल के ऊपर ही देवी देवताओं को दिखाते हैं और उनके हर चीज़ को, हर इंद्रियों को कमल के साथ तुलना की जाती है। तो हमें भी ये चेक करना है कि हमारी स्थिति पवित्र है, मन वचन कर्म पवित्र है बाबा के संग से। तो यही है होलीएस्ट और हाईएस्ट बनना, एक बाबा के श्रेष्ठ संग के आधार से। ओम शांति।